अध्यापिका जी, नमस्ते सभी भाई जी बहन जी को। मैं हैप्पीनेस नृत्य क्लासेस से आज श्री नागराज बाबा जी का अभिनय करने की कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है श्री नागराज शर्मा। मेरा जन्म 14 जनवरी 1920 में हुआ है। जिला हासन, प्रदेश कर्नाटक और भारत में ही हुआ है। और मैं अपने माताजी पिताजी के साथ रहता था। तो मैं अपने बचपन से लेके मुझे ज्ञान होने तक की अपनी जर्नी बताऊंगा। तो मैं जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था तो वहाँ पर छुआछूत की परंपरा चलती आ रही थी। मैं अगर कोई हमारी नीची जात के है, जैसे मेरा जन्म हुआ है ब्राह्मण समाज में, और उससे नीची जात वाले के साथ खेलना, बात करना, ये सब करने के बाद हमने बात वगैरह की तो फिर हमें घर जाकर नहाना पड़ता। और हम बात करते तो हमें डांट भी मिलती। इस वजह से मैं इसके विरुद्ध था। तो मैंने मम्मी जी, पापा जी, दादाजी, दादी जी और मेरे से जो बड़े हैं उनसे इन प्रश्नों के उत्तर पूछे कि ये अगर सब मनुष्य की शरीर रचना सेम है तो फिर छुआछूत है क्यों। तो फिर उनसे एक ही उत्तर आया कि ये परंपरागत चलते आ रहा है, तो हम भी उसका आज्ञा पालन कर रहे हैं और हम भी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे इससे ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो फिर मैंने ये क्वेश्चन से तो मैंने बोला कि अगर ये ऐसे परंपरागत चल रहा है तो फिर हमारा निर्माता कौन है और हम किससे चल रहे हैं। ऐसे प्रश्न मेरे में जागृत हुए। तो फिर मैंने फिर से पूछा मम्मी जी, पापा जी और मेरे से जो बड़े थे उनसे। तो फिर उनसे ऐसे उत्तर आए जैसे इलॉजिकल वगैरह। तो फिर मैंने पूछा कि हमारे निर्माता कौन है। तो फिर उनसे उत्तर आया कि हमारे निर्माता ब्रह्मा है और वही सत्य है। तो मैंने बोला दिखते क्यों नहीं है, कहाँ होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो बोले वो तो पता नहीं, वो महसूस होते हैं, ऐसे बताया। और फिर और मेरे में प्रश्नों की जिज्ञासा होने लगे प्रश्न। तो फिर मैंने उसके उत्तरों की जिज्ञासा रखते हुए पूछा कि कैसे दिखते हैं वो। तो बोले आप साधुओं के पास, वैदिकों के पास जाइए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो फिर मैं गया उनके पास। तो मैंने पूछा तो बोले आपको साधना, आराधना ये करना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा, आपको वरदान मिलेंगे, आप उनसे पूछ सकते हो ऐसा। तो उन्होंने ट्राई किया साधना वगैरह। और वो 1950 से 1960 तक उन्होंने ये शुरू की साधना। और इन 10 सालों में वो उन्हें ये मुझे ये समझ आ गया था कि साधना करने से हमारे में संयम आ रहा है। तो फिर मैंने इसे और बढ़ाया। तो मैं 1960 से लेकर 1970 इन 20 सालों में जो 50 और ये 70 में भी, इन 20 सालों में मेरे अंदर उतना मैं फ्रॉड हो गया था कि मुझे ये समझ आ रहा था कि इसका अज्ञात का ज्ञात होना शून्य हो रहा है। तो मैंने फिर आगे और जो मेरे प्रश्न के उत्तर मुझे नहीं मिले थे, तो फिर एक लास्ट उपाय बचा था मेरे पास कि मेरे जो गुरुजी थे उनके पास जाना और उनसे इन प्रश्नों के उत्तर देना। और मुझे पूरा भरोसा था कि उनसे मुझे उत्तर मिल जाएगा। तो मैं उनके पास गया तो वो साधना में थी, और वो साधना में थे। तो फिर उनके रुकना पड़ा मुझे 2 दिन। उनकी साधना 2 दिन में ख़त्म होने वाली थी। तब तक मैं भी साधना कर रहा था। और वो जैसे ही साधना से बाहर आए तो फिर हमने बातचीत की, कैसे हो, उन्होंने पूछा वगैरह। तो मैं बोला ठीक हूँ, थोड़े से प्रश्न पूछने थे, पूछूँ क्या ऐसे। तो बोले हाँ पूछो। तो उन्होंने पूछा ये ब्रह्म कौन है, कैसे दिखते हैं। और
जो